ऐसे मार्केट में से जो स्वागत है। सबसे पहले हम लोग पार्टिसिपेट देखते हैं तो जिस तरह से क्या पोजीशन बना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्लाइंट लॉन्ग हुआ है। डीआई ने अपने पोजीशन थोड़े से शॉर्ट क्लोज किए हैं। एफआई अपने लॉन्ग को कम किया है और फ्रेश 8 शॉर्ट यहाँ पे हुआ है। तो अब इसका शॉर्ट जो है ना 1,03,000 जिसे आ गए। प्रो का पोजीशन यहाँ पे शॉर्ट कम हुआ है, प्रो शॉर्ट किया है। इसका मतलब है कि मार्केट थोड़ा सा और नीचे की तरफ पुल बैक हो सकता है। तो इंडेक्स कॉल में देखते हैं। इंडेक्स कॉल में जो शॉर्ट था क्लाइंट यहाँ पे लॉन्ग में आ चुका है और यहाँ पे जो लॉन्ग था थोड़ा बहुत वो शॉर्ट में आ चुका है। तो यहाँ पे एक हेवी शॉर्ट यहाँ पे दिख रहा है और प्रो का पोजीशन यहाँ पे कॉल शॉर्ट अच्छा खासा किया है। तो ओवरऑल ये दोनों फाइट कर रहे हैं एक दूसरे से। तो ये दूसरे के फाइट में इसलिए फायदा उठाएगा तो मार्केट थोड़ा वोलाटाइल बनाएगा। गैप डाउन हुआ तो चांसेस है कि फिर मार्केट को ऊपर लेके जाए, कारण कि उसको प्रो को भी अच्छी तरह से लेने हैं। ठीक, इंडेक्स पुट की बात लेते हैं। तो इंडेक्स पुट में क्लाइंट का पोजीशन 44,000 से 1,84,000। हाँ, एफ का पोजीशन 1,53,000 से 1,90,000 के अराउंड। इसमें से क्लोज शॉर्ट हुआ है और लॉन्ग विथ स्लाइटली कवर्ड होता हुआ दिखा है। तो नेट बेस में यहाँ पे शॉर्ट ज़्यादा ऐड हुआ है तो ये थोड़ा सा पैनिक है। साथ में मैं पैनिक इसको भी देख सकता हूँ कि यहाँ पे क्लोज जो है ना वो शॉर्ट हुआ है तो स्ट्रेंथ नहीं है एफ की तरफ से। तो प्रो का पोजीशन हम देखेंगे। प्रो का पोजीशन जो 1,81,000 था यहाँ पे उसने क्लोज शॉर्ट कर लिया है। मतलब यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ ये पूरे का पूरे तैयारी में है। ओके, एज पर द प्रो, प्रो सोच रहा है कि मार्केट और ड्रैग होगा। ठीक है, तो यदि मैं देखूं तो यहाँ पे शॉर्ट, यहाँ पे लॉन्ग नेट बेस पे। ठीक है, आगे देखते हैं। स्टॉक फ्यूचर का देखते हैं। तो स्टॉक फ्यूचर में 4,600 जैसा इसके लॉन्ग एडअप हुए हैं। थोड़ा सा ज़्यादा डीआई का पोजीशन 6,000 जैसे इसके जो है ना शॉर्ट क्लोज हुए नेट बेस पे। यहाँ पे लॉन्ग भी हुआ है तो उस हिसाब से। और एफ के देखोगे तो एफ अपने एड शॉर्ट किए हैं तो यहाँ पे भी थोड़े से एड शॉर्ट थे। 12,000 4,000 आज भी है और लॉन्ग क्लोज हुआ है तो ये कहीं ना कहीं बियर साइन दे रहा है। बट ओवरऑल यदि दोनों मिलकर यदि मार्केट को नीचे लाया और एफ जो प्रो मार्केट को यदि सेम दिशा में यदि किया काम तो मतलब कि मार्केट में एक अच्छा खासा डिप आने वाला है। और ये 2-3 दिन के अंदर ऐसा हो सकता है यदि एफ बोला जाए। तो एफ अपने आप को दोनों को खेलना है। एफ ऐसा सोच ले कि मुझे क्लाइंट को भी पहले तो प्रो को लेना है तो ठीक है मार्केट नीचे लाया जाए तो ठीक है। पहले क्लाइंट को जाए, पहले क्लाइंट को खेलना है तो क्लाइंट नीचे ला के फिर मार्केट को फिर ऊपर लेके जाएगा तो प्रो भी फैलाएगा। तो इस हिसाब से मैं देखूं तो मार्केट एक वोलाटाइल बन सकता है कल। यदि मैं मानता हूं कि निफ्टी यदि 200 पॉइंट नीचे आए तो निफ्टी 200 पॉइंट कवर भी हो सकता है। ये इस तरह का सिचुएशन बना हुआ है यहाँ पे। तो यानी हाफ जो कल का जो एक है प्रीमियम इंडिकेट तो लगभग आज आज तो नहीं उस तरह से था, लेकिन जिस तरह से पोजीशन बना हुआ है तो उससे थोड़ा सा लग रहा है कि हाफ लंच तक जो है लगता है कि वो मार्केट डाउन आए। उसके बाद लंच के बाद फिर मार्केट कवर भी हो सकता है, अपना रिकवरी भी दिखा सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है अर्ली मॉर्निंग में यदि गैप डाउन हुआ तो फिर मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। तो इस तरह से यहाँ पे पोजीशन दिख रहा है। और स्टॉक की बात करते हैं तो स्टॉक में यहाँ से भी लॉन्ग एड होता हुआ दिख रहा है, क्लोज शॉर्ट होते हुए दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पैनिक दिखा रहा है एफ की तरफ से और प्रो भी साथ में। तो ये सिचुएशन दिख रहा है यहाँ पे। चलो एफ का कैश का देख लेते हैं क्या है। 1500 जैसा सेलिंग स्टार्ट हुआ है इसका। और यहाँ पे देख लेते हैं तो यहाँ पे 2800 जैसे फ्यूचर में है, 1500 जैसे इंडेक्स में है। नो डाउट और पे है। और जिंदा बनी रहेगा तब तो पैनिक और कंटिन्यू रहेगा। हम लोग ऑप्शन चेन में देखते हैं ऑप्शन चेन में क्या है। हम्म
यहाँ पे इन द मनी 16,000 पे इन द मनी पुट में निकला है, इन द मनी यहाँ पे है, इसका मतलब है कि 16,000 की तरफ थोड़ा सा साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, लेकिन यदि टूटा, यदि डिप ले लिया किसी तरह से 16,900 के अराउंड, तो फिर मार्केट एक बार ऊपर यहाँ तक 16,050 तक आएगी। और फिर एक वोलाटाइल जो मार्केट है उसका सिनेरियो तो दिख रहा है, सिनेरियो तो दिख रहा है, बट एक चीज़ ये यहाँ पे मुझे 16,000 का जो पुट है ना, यहाँ पे जो उसके नीचे का जो कवर होता हुआ दिख रहा है ना, ये थोड़ा सा मार्केट का जो सिचुएशन है वो थोड़ा सा फियर की तरफ शो कर रहा है कि ये इस तरह से जो निकला है ना यहाँ पे ये चीज़, और सबसे ज़्यादा निकला कौन है तो देखोगे तो यहाँ पे दोनों निकला है, बट यहाँ पे प्रो जो जिस तरह से निकला है ना, तो वो है उसको डर है, बट एक तरह से यदि गैप डाउन खुल गया ना मार्केट, तो फिर चांसेस है कि वो कवर हो जाए, है ना। तो ये चीज़ दिख रहा है, तो कवर कहाँ तक होगा? 16,000, 16,050 तक इस तरह का दिख रहा है मार्केट। कल एक वोलाटाइल सेशन की प्रोबेबिलिटी है, वोलाटाइल मीन्स थोड़ा प्रीमियम डिके की तरह, इस तरह का सिचुएशन दिख सकता है। तो स्टॉक फ्यूचर भी यहाँ पे है, और स्टॉक ऑप्शन थोड़ा सा सिक्स है। ठीक है, 171 जैसा इसका आ रहा है। तो ठीक है फ्रेंड, तो ओवरऑल हम लोग अब प्राइस एक्शन पे आते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या कर सकता है मार्केट। तो मार्केट यही है कि इस स्विंग के नीचे, पहले निफ्टी में आ जाते हैं, उसके बाद बैंक निफ्टी देखेंगे, ठीक है देखेंगे। निफ्टी में ये जो स्विंग है ना, ये स्विंग को नहीं तोड़ना चाहिए। 15, मैं यदि मैक्सिमम मानता हूँ तो मैक्सिमम यदि डाउन 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 जो है ना 15,900 तक का है, 15,900 के बाद मार्केट को फिर यहाँ से रिकवरी लेनी चाहिए। हाँ, यदि फ्लैट भी ओपन होता है तो फ्लैट ओपन होने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रगल करके फिर मार्केट नीचे आ सकता है कंटिन्यू, और और फ्लैट ओपन ओपन होने के बाद थोड़ा सा नीचे आके फिर वोलेटाइल थोड़ा सा हो जाएगा। और यदि गैप अप खुला तो पॉसिबिलिटी है कि फिर मार्केट नीचे आएगी, स्टैंड भी कर जाए मार्केट तो हाफ के बाद नीचे आएगी। और यदि गैप डाउन खुल गया तो गैप डाउन खुलने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे देखना आप मार्केट में, मॉर्निंग में यदि डब्लू पैटर्न बनाती है तो आपको ये ठीक से 16,038 जो आज का क्लोज है ना, वहाँ पे एक रेसिस्टेंट खाता हुआ मार्केट दिख सकता है, या फिर एटलीस्ट यहाँ तक 16,000 के अराउंड जो है यहाँ से मार्केट रेसिस्टेंट खा के फिर मार्केट को जहाँ जाना है हो जाएगी। तो कल इस तरह का सिनेरियो अपने को दिख सकता है। ये तो निफ्टी का हो गया। बैंक निफ्टी का देखते हैं, तो बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन पहले देखते हैं क्या है, साथ में पैरेलल देखेंगे कि क्या है उसके साथ। बैंक निफ्टी 35,000 यहाँ से भी निकला है, अच्छा खासा इधर से भी निकला है। कॉन्फिडेंस तो नो डाउट यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है, बट ये कॉन्फिडेंस काम नहीं करने वाला है। एक बार डिप तो आएगा, उसके बाद फिर मार्केट को फिर ऊपर की तरफ भी लाने की पॉसिबिलिटी बन रही है। तो ये चीज़ देखना है कि नीचे कहाँ तक जाती है। तो नीचे जो सपोर्ट का जो एक पॉसिबिलिटी है, सबसे बड़ा सपोर्ट तो यही है, उसके नीचे फिर सपोर्ट कहीं दिख नहीं रहा है। तो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट यदि है तो 34,500 का, तो 34,500 का एक सपोर्ट है, तो वहाँ से फिर यू टर्न की प्रोबेबिलिटी जो है ना ज़्यादा बन रहा है। तो सेम सिचुएशन 200 पॉइंट में इसका मानता हूँ, 16,000 15,900 के अराउंड से टर्न, और इधर 34,500 के अराउंड से, है ना, इसके अराउंड से 34,500 या 600, ये जो है ना इसके अराउंड से ये टर्न तो बनता है। तो सेम सिचुएशन, फ्लैट खुला तो नीचे यहाँ तक, है ना, और गैप डाउन खुला तो यहाँ से एक यू टर्न, यदि बीच में खुला तो एक प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे थोड़ा वोलाटाइल सेशन बन के अपना एक पैटर्न बना के मार्केट फिर ऊपर नीचे का जो भी एक पैटर्न आपको दिखेगा, आप देखना है सेंडिंग पैटर्न हो या फिर जिस तरह से आपको लगे, आप एक शार्प सेलिंग यदि आए तो शार्प सेलिंग इस तरह से बना के फिर मार्केट यहाँ पे एक साइड में जाके फिर मार्केट आफ्टर लंच ऊपर भी जा सकते हैं। तो ये सिनेरियो कुछ भी हो सकता है। प्राइस एक्शन लाइव मार्केट में आप अच्छी तरह से देख सकते हो, है ना। आप 5 मिनट में लगाओ चाहे 15 मिनट में लगाओ, जो भी लगे।
आप देखना ये जो लेवल है, लेवल पे आप काम करना। 34,550 या 600 के अराउंड, 34,600 के अराउंड आपको यहाँ से यू टर्न होता हुआ दिखे मार्केट। आप पैटर्न उसमें थोड़ा सा जज करना कि क्या है, और साथ में ऑप्शन चेन देखना कि क्या पोजिशन बन रहा है। और पैनिक कब आ सकता है, जब फ्लो और एफ आई दोनों हाथ धो के जो है ना कोई पीछे पड़ जाए मार्केट के पीछे कि हाँ मेरे को आज लेना ही लेना है ना मार्केट की, तो फिर 1,000 जैसा डिप आ सकता है, 1,200 बैंक निफ्टी में, और 300-400 जैसा बैंक निफ्टी में आ सकता है डिप। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, ओवरऑल यदि मैं निफ्टी की बात देखता हूँ तो निफ्टी अभी रेंज में ही काम कर रहा है, जो एक रेंज है 1,000 पॉइंट का, उस रेंज में ही काम कर रहा है, उसके लिए चिंता करने की बात नहीं। ऑप्शन सेलर का ही टाइम चल रहा है अभी, तो ये चीज़ें है। तो ठीक है, तो फ्रेंड इतना ही था। थैंक यू।